आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपने ये गलती की तो। अब वो गलतियां क्या है वो मैं इसी टॉपिक में बताऊंगा, तमाम गलतियां जो टैक्स पेयर करते हैं। अब ये टॉपिक सिर्फ फाइलर्स हजरात के लिए नहीं है, ये नॉन फाइलर्स के लिए भी है, फाइलर्स के लिए भी है और लेट फाइलर के लिए भी है। इसके अलावा जो लोग एनटीएन होल्डर है उनके लिए तो बहुत ही खास टॉपिक है। Welcome to my channel, Tax Service Provider. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो आपके लिए बहुत खास और अहम होने वाला है। इस टॉपिक को आप लाजमी सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, बिना स्किप किए पूरा टॉपिक आपने देखना है ताकि आपसे कोई बात मिस ना हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के आने वाले हर इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स आप तक बआसानी पहुंच सके और मेरी भी हौसला अफजाई हो। तो आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपने ये गलती की तो। अब वो गलतियां क्या है वो मैं इसी टॉपिक में बताऊंगा, तमाम गलतियां जो टैक्स पेयर करते हैं। अब ये टॉपिक सिर्फ फाइलर्स हजरात के लिए नहीं है, ये नॉन फाइलर्स के लिए भी है, फाइलर्स के लिए भी है और लेट फाइलर के लिए भी है। इसके अलावा जो लोग एनटीएन होल्डर है उनके लिए तो बहुत ही खास टॉपिक है। तो टॉपिक का आज हमने थंबनेल पे, जैसे आपने देखा होगा, मैंने आज थंबनेल पे लिखा अगर आपने ये गलती की तो। अब वो गलती क्या है, चलते हैं टॉपिक की तरफ। लेकिन टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल का विजिट नहीं किया तो विजिट लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले और आपकी टैक्स से मुतालिक जो पाकिस्तान में अप एंड डाउन होते रहते हैं नॉलेज में इजाफा हो। और इन वीडियोस को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों की नॉलेज में भी इजाफा हो। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब वो गलतियां क्या है जो कि फाइलर्स, नॉन फाइलर्स, लेट फाइलर्स और खास तौर पर एनटीएन होल्डर्स करते हैं, वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। और आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट और करूंगा कि इस टॉपिक को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप नोट पैड पे तमाम पॉइंट नोट कर लें। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि वो गलतियां क्या है, अगर आपने ये गलती की तो आपके साथ क्या हो सकता है। अब टॉपिक ये है कि 30 सितंबर 2024, जो कि अभी रिसेंटली गोशवारे जमा करने की डेट चल रही है, 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 लास्ट डेट है। अब कमोबेश तकरीबन 19 या 18 दिन रह गए हैं डेट क्लोज होने में। अब मैंने टॉपिक का जो थंबनेल पे जो आपको लिख के लिखा आपके लिए कि थंबनेल पे अगर आपने गलती की तो उसी की बेस पे मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा, या आपने पॉइंट नोट कर लें या डाउनलोड कर लें। पॉइंट्स ये हैं कि गवर्नमेंट ने, जैसे आपको पता होगा, फाइलर्स, नॉन फाइलर और लेट फाइलर्स के ऑप्शन कर दिए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको फाइलर्स के हवाले से समझाऊंगा। वो फाइलर्स हजरात जो कि अपनी रेगुलर फाइल रिटर्न यानी सबमिट करते हैं, इस साल गवर्नमेंट ने, एफबीआर ने क्लियर बता दिया है कि इस बार डेट एक्सटेंड नहीं होगी। यानी जो हमारी डेट गोशवारे जमा करने की होती है, टैक्स रिटर्न सबमिट करने की होती है, वो एक्सटेंड नहीं होगी। 30 सितंबर हतमी तारीख है, इसके अलावा डेट एक्सटेंड नहीं होगी। इन दैट केस अगर किसी भी सोर्स के जरिए अगर डेट एक्सटेंड हो भी जाती है और आप अक्टूबर में भी अगर अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं तो आप लेट फाइलर तस्वुर किए जाएंगे। लेट फाइलर होने की सूरत में आपको क्या नुकसान होंगे वो मैं इसी वीडियोस में बताऊंगा। और फाइलर्स हजरात ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि वो 30 सितंबर के बाद अपनी रिटर्न सबमिट करें, क्योंकि इसके नुकसान में जो आपको आगे बताने जाऊंगा तो वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे कितने बड़े बड़े नुकसान हैं। फाइलर्स के लिए मैंने बता दिया। अब नॉन फाइलर्स के लिए क्या है, उनके लिए भी कुछ इसी तरह के नुकसान हैं। नॉन फाइलर्स वो अपराध होते हैं कि उन्होंने अपना एनटीएन जनरेट करा और अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करी, तो उनके लिए भी बहुत नुकसान हैं। इसी तरह लेट फाइलर्स के लिए भी कुछ नुकसान हैं। और जो लोग खासतौर पर एनटीएन नंबर रखते हैं, चाहे वो अभी उन्होंने जनरेट किया हो या 10 साल पहले किया हो या 20 साल पहले किया हो, उनके पास अगर एनटीएन नंबर है और वो अपनी रिटर्न वक्त पे सबमिट नहीं करते, जो गवर्नमेंट ने क्लियर कह दिया है, एफबीआर ने, कि इस साल 30 सितंबर 2024 के बाद जो भी अपनी रिटर्न सबमिट करेगा उसके लिए सख्त सजाएं और पेनाल्टीज और जुर्माने वगैरह एफबीआर ने क्लियर बता दिए, जो कि मैंने अपनी एक वीडियो में भी शेयर किए थे। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। और कोशिश करूंगा कि एंड स्क्रीन पे भी उस वीडियो को लगा दूं ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। अब चलते हैं नुकसान की तरफ। पहले फाइलर को क्या नुकसान होंगे। फाइलर्स को ये नुकसान होंगे कि अगर वो रेगुलर फाइलर है, अभी तक एक्टिव फाइलर की लिस्ट में आ रहे हैं, वो 30 सितंबर के बाद अगर डेट एक्सटेंड हो भी जाती है तो गवर्नमेंट उनको लेट फाइलर तस्वुर करेगी और उन पर डबल टैक्स लागू होगा प्रॉपर्टी की मद में। यानी वो अपनी प्रॉपर्टी अगर सेल परचेज करेंगे तो उनको डबल टैक्स देना पड़ेगा, लेट फाइलर्स वाला। ये इनका पहला नुकसान हो गया। और दूसरा नुकसान ये होगा कि जब 1 मार्च 2025 को जब एटीएल यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की लिस्ट अपडेट होगी तो उसमें उनको नॉन फाइलर कर दिया जाएगा। उस सूरत में उनको जो है, अगर इंडिविजुअल है तो उनको 1000 का पेनाल्टी सरचार्ज चालान पे करना होगा, एओपी है तो 10,000 का, कंपनीज है तो 20,000 का चालान पे करना होगा। ये तो एक छोटे से इनके लिए नुकसान था। बड़े नुकसान में अब दूसरी पहले कैटेगरी पे आ जाऊं, फिर एंड में सबके मिक्स करके बताऊंगा बड़े नुकसान क्या है। अब लेट फाइलर्स अगर वक्त पे रिटर्न सबमिट नहीं कराते तो वो नॉन फाइलर्स के जुमरे में आ जाएंगे, उनको डबल के बजाय ट्रिपल टैक्स
पे करना पड़ेगा। और अगर वो नॉन फाइलर्स के जुमरे में आते हैं 1 मार्च 2025 को, तो उस सूरत में उनको पेनाल्टी सरचार्ज तो भरना ही पड़ेगा, जो 1,000 भी है, 10,000 भी है, 20,000 भी है। मगर वो पेनाल्टी सरचार्ज भरने के बाद भी फाइलर्स नहीं कहलाएंगे, लेट फाइलर्स कहलाएंगे। ये हो गया। तीसरा और खास एनटीएन होल्डर्स के लिए है। वो एनटीएन होल्डर्स वो जो जिन्होंने किसी भी वजह से अपना एनटीएन मजबूरी में लिया या अपने किसी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने एनटीएन जनरेट किया था, वो अपनी टैक्स रिटर्न अगर सबमिट नहीं कराते या अपना पुराना रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास सबमिट नहीं कराते, तो उनके लिए सख्त पेनाल्टीज और जुर्माने हैं और सजाएं भी हैं। और उनके खिलाफ तो बहुत सख्त इकदाम हैं। और वो सख्त इकदाम क्या हैं, जो कि सब पे लागू होते हैं, जिसमें फाइलर्स हुए, नॉन फाइलर्स हुए, लेट फाइलर्स हुए, ये और एनटीएन होल्डर्स हुए, यानी टैक्स पेयर्स जिसे हम कहते हैं, इन सब के लिए। वो नुकसान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन नुकसान सुनने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी भी नए हैं, तो मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि टैक्स से रिलेटेड वक्त से पहले पहुंच सके और आप आने वाली मुसीबतों से, आने वाली टैक्स पॉलिसी से पहले से आगाह हो जाएं और आपकी नॉलेज में इजाफा रहे और आपको वक्त से पहले पता हो कि आगे क्या होने वाला है। अब होगा क्या कि जब अगर आप अपनी वक्त पे रिटर्न सबमिट नहीं कराते, चाहे वो लेट फाइलर हो, नॉन फाइलर हो या एनटीएन होल्डर्स हो, तो उनके लिए क्या नुकसान आते हैं उस पर मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। जैसे मैंने आप वीडियो के बीच में आपसे कहा कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो वहाँ पे आप देखिएगा। तो कोशिश करूंगा कि एंड स्क्रीन पे भी लगाऊं, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो उनके नुकसान क्या हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि एफबीआर ने सिम भी ब्लॉक करना शुरू कर दिए हैं, काफी लोगों की सिम्स ब्लॉक हो चुकी हैं। अब दूसरा कदम एफबीआर क्या उठाएगी, एफबीआर ये उठाएगी कि एफबीआर ने क्लियर एक एसआरओ पास कर दिया है, जिसमें फाइलर्स, नॉन फाइलर्स, लेट फाइलर्स, एनटीएन होल्डर्स यानी ऑल टैक्स पेयर्स, चाहे वो इनकम टैक्स में हो या सेल टैक्स में हो, अगर वो अपनी रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न 2024 30 सितंबर के बाद सबमिट कराते हैं, तो उनको ये सजाएं मिलेंगी। जो सजाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सजाएं आप नोट कर लीजिए। फिर बाद में नहीं कहना कि हमें पता नहीं था, और आप लोग फिर परेशान होते हैं और आपके टैक्स कंसल्टेंट आपको कन्वेंस भी करते हैं, लेकिन आप मुतमईन नहीं हो पाते। तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि पहले से आपको बता दिया जाए कि अगर आपने अपनी रिटर्न वक्त पे सबमिट ना कराई तो आपके साथ क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पेनाल्टीज वगैरह लगेंगी। आप फाइलर्स हैं तो आप लेट फाइलर्स में आ जाएंगे, लेट फाइलर्स हैं तो नॉन फाइलर्स में आ जाएंगे। नॉन फाइलर्स के लिए तो खतरा ही खतरा है, ठीक है। सिम्स का मैंने आपको बता दिया। तीसरे नंबर पे क्या है कि आपके यूटिलिटी कनेक्शन, जिसमें आपके इलेक्ट्रिक बिल भी हो सकते हैं, गैस के बिल भी हो सकते हैं, जो आपके कमर्शियल हो या आपके रिहायशी हो, ये बिल्स हो गए। आपके फोन नंबर्स, आपके इंटरनेट कनेक्शंस, आपके बैंक अकाउंट्स, ये तमाम गवर्नमेंट ब्लॉक कर देगी और आपको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कुछ जराये के मुताबिक ये भी मालूमात मिल रही है कि एफबीआर ने बैंक अकाउंट्स कुछ अफराद के ब्लॉक करना शुरू कर दिए हैं, कुछ अफराद की यूटिलिटी कनेक्शन भी कट हो चुके हैं, कुछ अफराद की सिम भी ब्लॉक हो चुकी हैं। तो मेरा आपको ये सब बताने का मकसद, समझाने का मकसद सिर्फ आपकी भलाई था और आपको आगाह करना था। अब आपकी मर्जी है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न 30 सितंबर से पहले जमा कराते हैं, बाद में जमा कराते हैं। बाद में जमा कराने के मैंने आपको नुकसान बता दिए हैं। अगर इन दैट केस डेट एक्सटेंड भी हो जाती है तो आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आप इस वीडियो में फिर से रिवर्स करके दोबारा से सुन सकते हैं। मैंने आपको जो नुकसान बताए, अगर आप रिटर्न सबमिट नहीं कराते आपके साथ क्या नुकसान होंगे, सब कुछ इस वीडियो में मैंने आपको आज क्लियर कर दिया। क्योंकि अब दिन ज्यादा नहीं रहे, दिन कमोबेश 19 से 20 दिन रह गए, हो सकता है 18 दिन भी रह गए। और 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, तो सिस्टम पे काफी लोड होता है और टैक्स रिटर्न सबमिट करने में काफी प्रॉब्लम इश्यू आते हैं। फिर आपकी और आपके टैक्स कंसल्टेंट के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने का अंदेशा होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके टैक्स कंसल्टेंट ने आपसे रब्ता नहीं किया तो आप उनसे रब्ता कर लें, अगर उन्होंने रब्ता किया और आपने नहीं किया तो आप फिर भी उनसे रब्ता कर लें। तो आप लोग राब्ते में रहेंगे तो आपका काम आसान रहेगा और आप आने वाली मुसीबत से बचे रहेंगे। ये मैंने आपको तमाम कर दी, तमाम बातें आपको क्लियर कर दी। और वो अफराद जिन्होंने अपने एनटीएन नंबर ले चुके हैं, वो इस मुसीबत से बचना चाहते हैं, जो मैंने सजाएं बताई और दूसरी वजूहत बताएं कि एफबीआर आपके साथ क्या कर सकता है, क्यों कर सकता है, किस लिए कर सकता है। इन टॉपिक्स पे मैं तमाम वीडियोस बना चुका हूं जो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि एफबीआर के पास मुझ समेत आपका क्या क्या डेटा है। जो लोग एनटीएन होल्डर हैं, अब इस बात पे मैं बात कर रहा था, जो लोग एनटीएन होल्डर हैं मगर वो अब फाइलर नहीं होते, अपने रजिस्ट्रेशन इनरोल नहीं करवाते, अपनी फाइल कंप्लीट नहीं करवाते, वो फाइलर होने के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं और अपने आप को मुसीबत से बचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दोनों मेरे नंबर चल रहे हैं। इन नंबर से मुझसे रब्ता करके आप फाइलर्स भी हो सकते हैं और आने वाली मुसीबत से बच भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप आने वाली मुसीबत से बच सकें। इसके साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु खैर।
Thanks for watching. Like, subscribe, and share.